ये FIR होते रहेंगे, कोई मुझे परवाह नहीं है। घर गिराया, परवाह कोई नहीं है, कतई नहीं है। खान के नज़रिए, खान के कास के खातिर जब कहा कि जान भी कुर्बान है, एक अज़म, एक हौसला और एक हिम्मत अपने अंदर हमने जो है कायम की हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमर हैं वो ये हैं, और मैं बार बार कहता आया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मुझे कहते हैं कि जी खान जब अंदर हैं तो आप लोग अंदरूनी इख्तिलाफ न रखें। मैं खान को आज बताऊंगा इस शख्स को क्या पड़ी थी कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे। न मेरा कोई आपसे लेना देना है, न मैं आपके ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, न मैंने आपको, न मुझे आपसे किसी सनद की ज़रूरत है, न आपका मेरे साथ कोई लेना देना है। आप अपना काम करें। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने हैं, इंशाल्लाह पार्टी की इस डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपके ऊपर एक और FIR दर्ज हो गई, तकरीबन मेरे ख्याल से 8 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर आपके बहनोई घर और बहुत कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, तो समझते हैं कि इनके पीछे कौन है? और ये जितना नुकसान आपको हो रहा है और इतने आपको परेशान किया जा रहा है, इसके बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे? देखिए, ये नुकसान तो फेस करने होंगे, क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ अगर आपकी किसी से नज़रियाती इख्तिलाफ हैं तो जो ज़ोरवर होता है, जिसके पास लाठी होती है, वो अपना नज़रिया आप पे तोपने की कोशिश करता है। सिर्फ यही मेरा कसूर है और उन तमाम लोगों का जो जेलों में नज़रबंद हैं या आजकल रोपोश हैं, मफरूर हैं, कि वो इमरान खान के नज़रिए पे कायम हैं, और ये कोई जुर्म नहीं है। अब इसकी कीमतें जो हैं मुख्तलिफ अशकाल में हम चुका रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये तकालीफ, ये ज़ल्म और ये जबर, ये FIR सुबह होते ही मुझे पता चल जाता है कि फिर मुल्क के किसी हिस्से में मुझ पर FIR हो गई है। ये FIR होते रहेंगे, कोई मुझे परवाह नहीं है। घर गिराया, परवाह कोई नहीं है, कतई नहीं है। खान के नज़रिए, खान के कास के खातिर जब कहा कि जान भी कुर्बान है, एक अज़म, एक हौसला और एक हिम्मत अपने अंदर हमने जो है कायम की हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमर हैं वो ये हैं, और मैं बार बार कहता आया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मुझे कहते हैं कि जी खान जब अंदर हैं तो आप लोग अंदरूनी इख्तिलाफ न रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, इस्तेकाम, पार्लियामेंटेरियन जो नहीं बनी है, PTI परवेज़ खटक साहब की, और तमाम सियासी पार्टियां और पुलिस और अदालतें और इदारे और ये FIA, डिप्टी कमिश्नर, सबके साथ मैंने एक जंग छिड़ी हुई है, और आप सब देखते हैं, और इन सब की कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि हम हक पे हैं, सच्चाई पे हैं। और ये लोग इतना परेशान नहीं कर सकते हैं, न कभी दी हैं। लेकिन खुदा की कसम, ये जो अपने टांगे खींचते हैं, कल जो हामिद खान ने मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिया है, अब भाई पहले, इससे पहले वो ऐनक वाले जिन ने दिया इंटरव्यू, न मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ, न मैं जिक्र करता हूँ, न हामिद खान का मैंने कभी नाम लिया है। तो भाई पार्टी में खान तो यही कहते हैं ना कि मुत्तहिद हो कि आप मेरे केसेस फाइट करें, तो कहाँ से हमारे दरमियान हारमनी आएगी? सवाल क्या उनसे हुआ हजरत से, और जवाब क्या दिया? मैं खान के एहतराम के खातिर उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, इनका चूँकि वो गंजे शैतान और इनका एक ही ग्रुप है वकला में, उनको सपोर्ट करने के खातिर जो है मेरे खिलाफ इसने इंटरव्यू दिया। हजरत खुद बैटरी पे चलते हो, अपने काम से काम करो, रखो। खान को रिहा करा सकते हो, खान की खिदमत करते हो तो ठीक है। यानी आप जाए ना मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ दे बयान दे, नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे, आपको दुनिया में मैं ही मिल गया खान के खातिर। और शिबली फराज साहब भी कहते हैं, और हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी कहते हैं कि पब्लिक में हमारी ये न जाने चाहिए। मैं खान को आज बताऊंगा इस शख्स को क्या पड़ी थी कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे। न मेरा कोई आपसे लेना देना है, न मैं आपके ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, न मैंने आपको, न मुझे आपसे किसी सनद की ज़रूरत है, न आपका मेरे साथ कोई लेना देना है। आप अपना काम करें।
भाई आपका मेरे मामलात से खान की जिन केसेस की मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप कौन होते हैं कि मैं आपसे पूछूं या आपको बताऊं? बेशक एक दफा फिर बोले तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि कब्र तक मुंह छुपा सर आपने ट्वीट पे तो कहा था कि मैं ऐसे बंदे को अपना मुंशी नहीं रखता, हालांकि वो बड़े लोग समझते बड़े उस्ताद है, वो बड़े बड़े जज उनके शागिर्द है, वो कला उनके शागिर्द है, तो आपने भी तो सारे नामुनासिब बात की है, क्या कहते हैं? भाई एक शख्स खामखा मेरे खिलाफ बोलना शुरू करे और झूठ बोले, उसकी सारी बातें गलत हैं, झूठ हैं, तो लिहाजा झूठी इल्जामात लगाएगा, मैं उसको उसी के तरीके में जवाब दूंगा। जी।